श्रीपुरवन्देमी पासं श्रीपुरवन्देमी पासं श्रीपुरवन्देमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितन विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दिग्वाशिषाम दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। और दिगंबरत्व की कल्पना, दिगंबर का प्रकृति रूप निर्दोषता, चैत्य भक्ति के अंतर्गत आचार्य पूज्य पाद जी ने 4वीं शताब्दी में ये लिखा कि प्रकृति रूप निर्दोषता, जो प्रकृति की रूप से निर्दोष है वह दिगंबर स्वरूप ही मोक्ष का कारण है। पहली चीज तो वस्त्र सहित लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, दूसरी चीज गृहस्थ अवस्था में मोक्ष नहीं होता, तीसरी चीज अन्न तीर्थ वालों को भी मोक्ष नहीं होता, चौथी चीज स्त्रियों को भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कुंद आचार्य देव ने भाव पाहुण की 68वीं गाथा में लिखा है, नग्गो पावई दुखम नग्गो संसार सायरे भमी नग्गो न लही वोहिम जिन भावना विविज्यो सुईरम। वो कहते हैं कि मात्र नग्न हो जाने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, मात्र नग्न होने से संसार सागर में भ्रमण आपका समाप्त नहीं होगा, मात्र नग्न होने से कोई बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि जिन भावना न हो। जिन भावना क्या चीज है, इस पर हमें एक विचार करना है कि जिन शब्द से जैन शब्द बना है। जिन शब्द से जैन शब्द बनने का कारण ये कि जिन, यह जयति स जिनः, जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। और इसीलिए मेरी भावना में ये कहा गया है, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हमारे आचार्यों ने ये कभी नहीं कहा कि हम महावीर के भक्त हैं, ये कभी नहीं कहा कि हम राम के भक्त हैं। हम राम को भी मानते, शिव को भी मानते, ईश्वर को भी मानते, ब्रह्मा को भी मानते, सब देवों को मानते हैं, पर उनके गुणों की पूजन करते हैं। और उन गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है जीतना। जिसने जीत लिया है काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, हर्ष को, शोक को, वह कहलाता है जिन। ऐसे जिन भगवान के जिन भावना से जो रहित होते हैं, वे नग्न होने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने कहा है कि नग्न होना ही मात्र मोक्ष का मार्ग नहीं है, लेकिन नग्नता के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए नग्न होने के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य कुंद देव ने सूत्र पावण में इसलिए कहा, निच्चेल पाणी पत्तम, जो कपड़े से रहते हैं, वस्त्र से रहते, पानी पात्र हाथ में आ लेते हैं, वे ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अन्य कोई नहीं।